हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस वक्त माननीय राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी की शपथ पूरी हुई और इसी के साथ डॉक्यूमेंट पर साइन करने के साथ ही वो हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। मनोहर लाल ने लगभग 2 कार्यकाल 9 साल से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और चुनावी साल में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे नायब सिंह सैनी। अब तक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष थे, संगठन में लगातार काम किया, सांसद भी हैं, विधायक भी रहे हैं और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उनकी पहुंच। मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी इसी के साथ और सैनी वोटर्स के साथ ही ओबीसी वोटर्स को यह बड़ा संदेश। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने कुर्सी संभाल ली है। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक 10 मुख्यमंत्री रहे। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी। 11 अंक शुभ माना गया है। मनोहर लाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, ये तस्वीर दर्शाती है कि मनोहर लाल का आशीर्वाद नायब सैनी के साथ है। राज्यपाल के भी पहुंच हुए ये संस्कार नायब सिंह सैनी के, और ये दर्शाता भी है कि अपने से बड़ों का सम्मान कितना वो करते हैं। मनोहर लाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिए नायब सिंह सैनी ने। एक तरफ राज्यपाल, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और बीच में नायब सिंह सैनी वर्तमान मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों ही शख्सियतों की पैर छूकर आशीर्वाद लिया उन्होंने। आगे देखते हैं शपथ किसकी किसकी होनी है। ये सब चेहरे अहम होंगे। कंवरपाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पहले पद भी पर मंत्री थे, एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। अब मैं श्री कंवरपाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री थे, आज उनकी तरफ से विधायक दल की मौजूदगी बैठक में भी वो मौजूद रहे। एक बार फिर से उनकी तरफ से आज शपथ ली जाएगी। जगाधरी से विधायक हैं, हरियाणा में बीजेपी के बड़े चेहरे कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल की तरफ से ये शपथ अब ली जा रही है। कंवरपाल गुर्जर अब शपथ लेंगे। जगाधरी से विधायक, मनोहर सरकार में भी मंत्री थे, एक बार फिर से उनको रिपीट किया जा रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उनको शपथ दिला रहे हैं।
मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गुर्जर ने शपथ ले ली है। मनोहर सरकार में स्कूल एजुकेशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स जैसे विभाग संभाल रहे थे। इस बार भी अहम विभाग मिलेंगे, मंत्री बन गए। लेकिन एक और तस्वीर इससे साफ हो रही है कि शायद डेप्यूटी सीएम्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कंवरपाल गुर्जर को लेकर ना तो डेप्यूटी सीएम बनाने की कोई चर्चा थी, ना ही उस तरह के कोई समीकरण हरियाणा में बीजेपी आजमाना चाहेगी फिलहाल, ये मालूम पड़ता है। और इससे यह भी तय है कि नंबर 2 पर शपथ लेने वाले कंवरपाल गुर्जर अगर मंत्री बन रहे हैं तो डेप्यूटी सीएम पद की शपथ हरियाणा में नहीं होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहे हैं कंवरपाल गुर्जर। अनुभवी नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जगाधरी से विधायक हैं और बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए। नंबर 2 पर शपथ लेना दर्शाता है कि उनका कद इस सरकार में बढ़ने वाला है। हालांकि अनिल विज होते तो उनकी जो शपथ थी वो नंबर 2 पर होनी ही थी, ये तय था। मनोहर लाल भी जब शपथ लेते थे तो अनिल विज नंबर 2 की शपथ लेते थे। यहाँ कुर्सी पर बैठ गए हैं कंवरपाल गुर्जर, मंत्री बन गए हैं। और नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। मनोहर सरकार में भी कंवरपाल गुर्जर मंत्री थे और जगाधरी से विधायक, एक बार फिर से उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। अगला नाम सुनिए, राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा को भी रिपीट किया गया। ये भी माना जा रहा था ऐसे चेहरे हैं जो परफॉर्मिंग एसेट्स थे, मनोहर लाल के लिए भी और वो एसेट होंगे नायब सिंह सैनी के लिए भी। मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से विधायक हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। यहाँ पर देखिए मनोहर लाल का खत जो है वो अभी भी बना हुआ है। और मूलचंद शर्मा बीजेपी के विधायक मंत्री थे, रिपीट किया जा रहा है, वो अब शपथ लेंगे। बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा की शपथ। अब तक ट्रांसपोर्ट और माइन विभाग था उनके पास। सुनिए शपथ। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए इसी के साथ मूलचंद शर्मा की शपथ भी पूरी हुई। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मनोहर सरकार में और फिर से उनको रिपीट किया गया है। परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में गिने जाते हैं मूलचंद शर्मा, कंवरपाल, इस वजह से दोनों का नाम यहां पर आगे रखा गया है। कुछ नाम कटने भी माने जा रहे हैं कि संदीप सिंह, कमलेश डांडा जैसे जो चेहरे हैं उनको रिपीट किया जाएगा। मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सीट से विधायक, बड़ा नाम, परफॉर्मिंग मिनिस्टर फिर से रिपीट किए गए। और ये ऐसे चेहरे हैं जिनको मनोहर लाल भी बड़ा पद देकर रखते थे और वो पद कद दोनों उनका बरकरार है नायब सिंह सैनी की सरकार में भी। डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करने के साथ ही, साइन करने के साथ ही मूलचंद शर्मा एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं।
दोपहर 11 बजे तक मंत्री थे, 2-3 घंटे के लिए मंत्री पद गया, फिर से शपथ ले ली। ये कद और पद समझिए अहम है, परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में से गिने जाते हैं। अब देखना होगा कि बाकी कौन कौन से चेहरे हैं। 6 से 7 कुर्सियां लगाई गई थी, हालांकि कुर्सी हटा दी गई माना जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे किन चेहरों को मौका यहां पर दिया जा रहा है। मूलचंद शर्मा की शपथ पूरी हुई, अगला नाम सुनिए किसको यहां चेहरा बनाया जाता है। ज्ञानचंद गुप्ता भी तस्वीरों में आगे बैठे हुए दिख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष थे। क्या इस बार भी अध्यक्ष ही बनाए जाएंगे या फिर मिनिस्टर बन सकते हैं? पंचकूला से विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता भी यहां दिख रहे हैं। और अगला नाम सुनिए किसका जिक्र यहां पर हो रहा है। डिप्टी सीएम कोई नहीं होगा, 2 मंत्रियों ने शपथ ले ली नायब सिंह सैनी के बाद। कंवरपाल गुर्जर, जगाधरी से विधायक, बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद गुप्ता, ये दोनों मंत्री थे, फिर से मंत्री बन गए हैं। अगला नाम जो है वो अनाउंस किया जा रहा है। यहां पैर छूकर 2 बार पैर छूकर आशीर्वाद लिया नायब सिंह सैनी भी है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। रणजीत सिंह चौटाला परिवार से आते हैं, निर्दलीय विधायक हैं। ध्यान रखिए, ये निर्दलीय विधायक मनोहर सरकार में भी मंत्री थे, ऊर्जा मंत्रालय जैसा अहम विभाग था, और वो निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह एक बार फिर से अरनिया के विधायक रणजीत सिंह चौटाला को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। खांटी नाम है, चौटाला परिवार सबसे बड़ी फैमिली है राजनीतिक रूप से हरियाणा में। रणजीत सिंह चौटाला शपथ ले रहे हैं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चौधरी देवीलाल के बेटे, खाटी नाम, हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार अहम है। देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला अरनिया से निर्दलीय विधायक, मंत्री थे, फिर से मंत्री बने। ऊर्जा मंत्रालय जैसा अहम विभाग था खट्टर सरकार में, और एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है इन्हें। बड़ा कद है देवीलाल के परिवार का भी, हालांकि इनेलो अलग है, जेजेपी अलग हो गई, उसी परिवार की 3 धड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद रणजीत सिंह चौटाला को मंत्री फिर से बनाकर जाट वोटर्स को एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश कि उनका सम्मान बना रहेगा। अरनिया के विधायक रणजीत चौटाला को मंत्री फिर से बनाया गया है। निर्दलीय विधायक थे, समर्थन दे रहे थे सरकार को, कई दलों में रहे हैं, राज्यसभा भी जा चुके हैं एक बार, और इनेलो में रहे, जो कि पार्टी रही है देवीलाल परिवार की। और उसके बाद अब निर्दलीय विधायक के तौर पर अरनिया से 2019 में जीते थे। मनोहर सरकार में समर्थन दिया, उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था दरअसल, और निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया था, कैबिनेट मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री बनाया गया था उनको। एक बार फिर से रिपीट किया गया है और फिर से अहम पद उनको दिया जाएगा, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने शपथ ली, हस्ताक्षर किए डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के बाद एक बार फिर से वो मंत्री बन गए हैं। सुबह तक मंत्री थे, शाम होते होते फिर से उनको वो पद दे दिया गया, ससम्मान, और डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया है। 3 मंत्री, तीनों रिपीट किए गए हैं। और देखिए अब आगे अगला नाम किसका होता है। राज्यपाल डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहे हैं। इसी के साथ ये 3 चेहरे आप देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी का कंवरपाल गुर्जर सबसे पहले बैठे हैं खट्टर के बगल में, उसके बगल में मूलचंद गुप्ता बैठे हैं, और उसके बाद बैठेंगे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। रनिया से विधायक, चौटाला परिवार की सियासी विरासत को एक तरह से आगे ये भी बढ़ा रहे हैं। ओपी चौटाला एक पूरी पार्टी इनेलो चला ही रहे हैं, उसी इनेलो से अलग हुई जेजेपी, आपने देखा किस तरह से गठबंधन टूटा। और अब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आशीर्वाद लिया तमाम लोगों का, जो बड़ी शख्सियतें और हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अगला नाम सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से
निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल बीजेपी के लोहारू से विधायक एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं। ये परफॉर्मिंग चेहरे थे, ये वो चेहरे थे जिन पर कोई दाग नहीं था, ये वो चेहरे थे जिनके परफॉर्मेंस को लेकर मनोहर लाल भी संतुष्ट थे और पार्टी में भी अच्छा संदेश। लोहारू के विधायक मंत्री रहे जयप्रकाश दलाल। जेपी दलाल एक बार फिर से शपथ लेते हुए, कृषि मंत्रालय जैसा विभाग उनके पास था और फिशरीज कानून विभाग उनके पास था। सुनिए। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, इसी के साथ जेपी दलाल फिर से मंत्री बन गए हैं। जयप्रकाश दलाल लोहारू से विधायक, बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए। मनोहर सरकार में भी इनको मंत्री बनाया गया था। कृषि विभाग जैसा अहम विभाग जेपी दलाल के पास था और ऐसे वक्त में जब हरियाणा में कृषि आंदोलन, किसानों का आंदोलन था, उस वक्त इनके पास कृषि विभाग जैसी जिम्मेदारी थी। तो आप समझ सकते हैं क्या कद क्या पद इनका। और एक बार फिर से इनको रिपीट किया गया है। लेकिन अब इसके बाद अगर कोई मंत्री शपथ लेता है तो समझिए कि उसकी जो छवि है वो यकीनन बेहतर है, क्योंकि ये टॉप मिनिस्टर्स थे। बनवारी लाल, संदीप सिंह, कमलेश ढांडा, ऐसे जो चेहरे थे, कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली, इनको रिपीट किया जाता है, नहीं रिपीट किया जाता है, ये संशय। हालांकि देवेंद्र बबली जो कि जेजेपी से विधायक हैं, वो मनोहर सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, वो भी मौजूद हैं इस शपथ ग्रहण में। एक तरफ जेजेपी अपनी बैठक कर रही थी, लेकिन कई विधायक उसके यहाँ शपथ ग्रहण में पहुंच गए हैं। जेपी दलाल लोहारू के विधायक एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं। डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया उन्होंने, राज्यपाल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे और इसी के साथ जेपी दलाल फिर से मंत्री बन गए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल थे सुबह तक। देखना होगा विभाग क्या मिलता है और बहुत ज्यादा संभावना है कि ये विभाग उनको फिर से रिपीट किया जाए। सुभाष बड़ाला हाल में राज्यसभा सांसद बने, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष, तस्वीरों में विधानसभा के अध्यक्ष थे दरअसल, वो भी मौजूद हैं। और अब इसी के साथ देखिए कि कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाते हैं। 4 मिनिस्टर्स की शपथ हो गई है। चौटाला आपको दिख रहे हैं, जेपी दलाल ने शपथ ले ली, मूलचंद गुप्ता ने दूसरे नंबर पर शपथ ली मंत्रियों में। सबसे पहले शपथ ली कंवरपाल गुर्जर ने। अब बनवारी लाल क्या शपथ लेते हैं, वो टॉप मिनिस्टर्स में से थे। देखना यह है कि क्या उनको रिपीट किया जाता है फिर से, ये बड़ा संदेश भी होगा। कृष्णपाल गुर्जर यहाँ तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। सुनिए अगला नाम बनवारी लाल का होता है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर बनवारी लाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। तो जैसा हमने कहा था आपको कुछ ही सेकंड पहले कि बनवारी लाल हो सकते हैं, लेकिन उनको भी रिपीट किया गया है। ये भी टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स रहे हैं, बड़ा कद इनका, और सहकारिता का विभाग था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पीएचई का जो एक बड़ा विभाग माना जाता है। कई बार विधायकों की चाहत भी होती है कि मंत्री बने तो इस तरह का विभाग मिल जाए। बनवारी लाल विधायक हैं बावल से और भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इसी के साथ डॉक्टर बनवारी लाल फिर से मंत्री बन गए हैं। बावल से विधायक चुनकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। पढ़े लिखे नेताओं में इनकी गिनती पहचान और पीएचई जैसा अहम विभाग, सहकारिता मंत्रालय भी मनोहर सरकार में था इनके पास। मुमकिन है कि एक बार फिर से विभाग उनको दिए जा सकते हैं, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो मनोहर सरकार में भी अपनी अच्छी छवि, अपने अच्छे प्रदर्शन के बलबूते पर थे और उनको रिपीट किया गया है। कमल गुप्ता का नाम होता है या नहीं ये देखना होगा। ज्ञानचंद गुप्ता को आप देख रहे हैं। बाकी तरुण चुग, अर्जुन मुंडा, विप्लव देव प्रभारी हैं प्रदेश के, वो मौजूद हैं। तरुण चुग और अर्जुन मुंडा को भेजा गया था यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर। और ओपी धनखड़ को आप देखें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, राज्यसभा सांसद। ये तमाम लीडर्स वो हैं जो प्रदेश की राजनीति में कभी सक्रिय थे, कुछ को सांसद बनाया गया है। हाल में सुभाष बराला जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उनको सांसद बनाया गया, राज्यसभा पहुंच गए हैं वो। और इसी के साथ डॉक्टर बनवारी लाल की शपथ भी पूरी हुई। बावल से वो विधायक थे। अब देखना है कि अगला नाम किसका होता है। कमल गुप्ता होते हैं, देवेंद्र बबली होते हैं, कमलेश झांडा होती हैं या संदीप सिंह होते हैं, लेकिन कुछ चेहरे कटेंगे भी, हो सकता है एक बार मंत्रिमंडल विस्तार भी हो। ये तमाम कैलकुलेशन, परमुटेशन देखना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए वो तमाम मिनिस्टर्स जिनका प्रदर्शन अच्छा था उनको बिना किसी हिचकिचाहट के बीजेपी ने रिपीट कर दिया है। और जेजेपी से किसको किसको बीजेपी शामिल कर रही है सरकार में, ये देखना होगा। डॉक्टर बनवारी लाल, शपथ उनकी पूरी हुई। डॉक्टर बनवारी लाल बीजेपी के विधायक हैं। बावल से माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है।